अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ समरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी बाइट्स बाय समरीन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मछली का सालन। तो पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी, मछली फ्राई की हुई थी। तो आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, बहुत से अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए। तो मैंने सोचा चलें आज मैं आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी रेसिपी मेरी बहुत पसंद आएगी। तो आए चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मछली ली है, आधा किलो मछली ली थी मैंने। इसको मैंने अच्छे से वॉश किया है पहले, फिर वॉश करके फिर मैंने इसको अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के 2 चम्मच फिर मैंने इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो जो खाने में इसकी स्मेल आती है वो इससे दूर हो जाती है इसकी ना। तो अब मैं इसके लिए शुरू करती हूँ। ये मैंने लिए हैं, 1 कप दही का लिया है, 2 मीडियम साइज के टमाटर मैंने इनका पेस्ट बना लिया था, 2-3 हरी मिर्चें ली हैं और साथ में ही 2-3 मीडियम साइज के प्याज। प्याज आप इसमें कम ही इस्तेमाल करें क्योंकि इससे थोड़ा सा सालन का टेस्ट चेंज हो जाता है अगर ज्यादा प्याज डालेंगे तो चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया था। अब तेल डालूंगी इसमें, तकरीबन 1 कप तेल का मैं इसमें डाल दूंगी। इसको हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन करने के लिए मैं इसको फ्राई करूंगी। चले, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें मछली के पीसेस डाल दूंगी। इसको मैं हल्का हल्का, ये मैंने मछली इसमें डाल दी थी। आपको ये इसकी साइड में थोड़ी सी चेंज कर दूंगी, हल्का सा इनको बस गोल्डन कलर देना है मैंने ना, ताकि ये सालन में जो है टूटे ना। तो इसको 2 से 3 मिनट तक मैं इसका साइड चेंज कर दूंगी ताकि ये चिपके ना साथ। चले जी, ये देखें मैंने भी फिश फ्राई कर ली थी, इसमें इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। अब मैं इसकी ग्रेवी बनाती हूँ। मसाला बना के मैं इसको फिर इसके अंदर डाल दूंगी। चले, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ये मैं इसमें प्याज डाल दूंगी और साथ में मैं हल्का सा गोल्डन कलर आने पे मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी 2 चम्मच। आप अभी तक अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइएगा। चलिए, ये थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है, मैं इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और इसको भूनूंगी अच्छी तरह ताकि इसकी जो स्मेल है वो चली जाए। चलिए, ये मेरा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें 1 चम्मच जो है सूख मिर्च पाउडर का डालूंगी और इसको थोड़ा सा हिला के थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूंगी ताकि ये भून जाए। और साथ में ही मैं इसमें अब दूसरे स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। ये हरी मिर्चें रखी हुई हैं काट के 3 से 4, ये डाल दूंगी इसमें मैं। और साथ में ही मैं इसमें ये टमाटर का पेस्ट बना के रखा था 1 कप, वो डाल दूंगी। और साथ में ही मैं इसके हाफ टी स्पून जो है मैं हल्दी का डालूंगी और हाफ टी स्पून ही मैं इसमें नमक यूज करूंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज्यादा या कम कर सकते हैं। और साथ में ही मैं 2 टेबल स्पून सोया सॉस डाल दूंगी इसमें। और इसकी अच्छी तरह से मैं भुनाई करूंगी। और साथ में ये मैंने 1 कप दही का रखा हुआ था, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज्यादा या कम कर सकते हैं। और ये मैं दही डाल दूंगी इसमें और मैं इसको अब अच्छी तरह भूनूंगी जब तक ये अपना ऑयल सेपरेट ना कर दे, तो फिर मैं इसमें फिश ऐड करूंगी। चलो, ये देखें ये मेरा मसाला रेडी हो गया है इसका, इसने अपना ऑयल अलग कर दिया है। अब मैं इसमें मछली डालूंगी और इसको बड़े प्यार प्यार से डालना है ये ताकि ये टूटे ना ही, और प्यार प्यार से ही इसमें चम्मच हिलाना है। फिर मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी थोड़ी थोड़ी और इसको मैं दम पे रखूंगी। मछली तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, मेरे ख्याल में तो हफ्ते में 2 दफा तो जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए।
चलें, ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब थोड़ा सा हल्की चूल्हा की आंच जो है मैं वो हल्की कर देती हूँ और इसको कवर करके 2-3 मिनट के लिए रख देते हैं। फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। चलें व्यूअर्स, ये देखें हमारी मछली पककर तैयार हो चुकी है और इसका ऑयल भी सेपरेट नजर आ रहा है आपको। इसी में अब मैं थोड़ा सा सब्ज धनिया ऐड कर दूंगी और अब मैं इसको डिश आउट कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखें, बिल्कुल अकेली अकेली बोटी है इसकी, ना ज्यादा है घुली है मेरी, ये बिल्कुल सेपरेट सेपरेट है सारा कुछ। आपने अगर ग्रेवी इसमें ज्यादा रखनी है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं इसमें। चलें जी, ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और ये इसकी फाइनल लुक है। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना ना भूलिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।